चलिए साथियों, आज जो है ना आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं। और आप लोग जो भी हमारे भाई पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि पहला चैप्टर की नहीं देखे हैं, तो आप लोग जा करके प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएंगे और बेहतरीन से समझ में आएंगे। और जो कहते हैं छोटे जीरो लेवल से बताए, वो पूरे एकदम बेसिक से वो बताए हैं, ताकि आप लोगों को कहीं पर दिक्कत डाउट ना हो। ठीक ना? तो हम चलते हैं टॉपिक की ओर। हम कुछ चलो बता दिए थे और कुछ बाकी था, ठीक ना? तो आज जो बाकी है उनको हम कवर करेंगे, ठीक ना? चलते हैं। चलिए तो देखिए, उसमें हम आपको साइन पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालना समझा दिए थे और निकालना समझा दिए थे। और जो है उसमें यानी कि कुछ सूत्र भी बताए थे, इम्पोर्टेंट सूत्र था वो भी बताए थे आप लोगों को, जो ताकि आप लोगों को कहीं पर दिक्कत ना हो। तो आज चलिए वही है जो थोड़ा बहुत बचा है उसको हम कवर कर लेते हैं। ठीक ना? चलिए, तो ये चैप्टर है आपका इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना? और आप लोग बढ़िया से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए, और याद हो जाए तो इसको रिवाइजिंग यानी कि बनाना चालू कर दीजिए, ठीक ना? तो आप लोगों का और बेहतरीन से। ठीक, तो चलते हैं। देखिए, हम बता दिए थे, उससे आगे चलते हैं। देखिए, जो साइन 90 माइनस थीटा बराबर, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो ये कोस थीटा होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा होता है। आप लोग बढ़िया से इसको देखिए और रिवाइजिंग कीजिए, बार बार रिवाइजिंग कीजिएगा ना, तो आप लोगों को समझने और यानी कि याद करने में काफ़ी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना? बहुत बढ़िया से बेहतरीन से मेहनत कीजिए, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना? तो देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा। आप यहीं पे बोल दे कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? यहाँ पर हम बता सकते हैं, यानी कि क्या होगा? साइन थीटा होगा, साइन थीटा, ठीक ना? यहाँ पर क्या होगा? साइन थीटा। या आप लोग छोटे छोटे चीज को आप लोग कवर कीजिए, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत या डाउट या 1% के समझने की बात नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हम चलते हैं। कुछ उधर आवाज आ रहा था इसीलिए मैंने उधर काट दिया। ठीक, तो चलिए, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। और उसके बाद हम बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए, tan यानी कि सेम होगा tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो ये होगा कोट थीटा, ये होगा कोट थीटा। समझ गए? tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो कोट थीटा होगा। इसी तरह से कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो ये क्या होगा? tan थीटा होगा, tan थीटा होगा, ठीक ना? आप लोग जान गए हैं, ठीक ना? देखिए, अब आप अलग से उसको निकाल सकते हैं, समझ गए? उसमें आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत या डाउट की सामना नहीं हो सकता है दोस्त। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, बढ़िया से वॉच कीजिए। और देखिए, यहाँ पर हम साइन निकाल दिए, कोस निकाल दिए, से tan निकाल दिए। ऐसे पूछेंगे कि आपको साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक ना? तो आपको घबराना नहीं है, बहुत बेहतरीन से देखना है और याद करना है, ठीक है? तो देखिए, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। इसी तरह से होता है सेक 90, सेक हो गया, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। और उसी तरह से हम बता सकते हैं कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ठीक ना? सेक थीटा होता है। तो आप लोग इसको बहुत बढ़िया से जान गए होंगे। आप लोगों को ना कहीं पर भी दिक्कत या डाउट नहीं हुआ होगा, हम जानते हैं, ठीक ना? तो आप लोग इसे उतार लीजिए, यानी कि कवर कर लीजिए, नोट बना लीजिए, और नोट करके आप लोग बढ़िया से इसे रिवाइजिंग 2-4 बार रिवाइजिंग कर दीजिएगा ना, तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए, एक बार हम पढ़ा देते हैं और आप लोग देखिए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा होता है।
उसी तरीका से कोस 90 माइनस थीटा बराबर, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा। क्या होगा, साइन थीटा होगा। उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा होगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा होगा। उसी तरह से कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा होगा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा होगा। उसी तरह से साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा होगा। तो आप अपोजिट देखिए, 3 याद कर लीजिए और 3 आपका अपोजिट है, ठीक ना। तो उसे याद करने में काफ़ी टाइम नहीं लगेंगे और आप लोग बढ़िया से बेहतरीन से समझ गए होंगे, ठीक ना। तो आप लोगों को याद हो गए होंगे और नहीं याद हुए हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए और नोट में रोज़ 1-2 बार सुबह शाम एक बार रिवाइजिंग कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत या डाउट ना हो। समझ गए ना। तो चलिए, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। आप लोग बताइए, एक बार हम यहाँ पे हम इसको झाँप दिए हैं, यानी कि आगे आगे है कैमरा के आगे, और आप लोग बताइए तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताइए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा होता है। कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा होता है। फिर से सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। तो आप लोग बहुत बढ़िया से जान गए होंगे। इसी तरह से आप लोग पूछेंगे कि देखिए tan का, यानी कि tan का पूछेंगे ना। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, यानी कि यहाँ से हमें पूछ लेगा कि साइन, साइन बराबर क्या होता है, साइन, साइन, साइन हो गया। साइन बराबर क्या होगा, तो 1/, कोस होते हैं, ठीक ना। 1/, कोस थीटा होता है। समझ गए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/, कोस थीटा होते हैं। इस तरह से आप लोग जान गए होंगे। इसी तरह से होता है कोस, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर हो गया 1/, साइन थीटा, ठीक ना। साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। इसी तरह से हम सबका निकाल लेंगे, एक एक के निकाल लेंगे दोस्त, मेरे साथियों, मेरे भाई, ताकि आप लोगों को ना 1% कहीं पर भी दिक्कत डाउट होने की संभावना नहीं रहने देंगे। और देखिए, कोट का निकाल दिया। अब tan, tan बराबर क्या होगा, tan, tan हो गया तो tan बराबर होगा 1/, कोट थीटा, ठीक ना। 1/, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा बराबर, थीटा देना भूल गई, कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा बराबर 1/, tan थीटा, ठीक ना, tan थीटा होगा। इसी तरह से सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/, सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होगा। उसी तरह से कोसेक, कोसेक, कोसेक हो गया, कोसेक 1/, सेक थीटा होगा, सेक थीटा। समझ गए ना। तो आप लोग इसे नहीं उतारे हैं तो जल्द से जल्द मेरा दोस्त उतार लीजिए। काफ़ी बेहतरीन चीज़ है ये समझने के लिए। आपको कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं और हर प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत या डाउट की सामना ना करना पड़े। इसीलिए हमने एक एक तोड़ के बात बताया, यानी कि एक एक छोटे छोटे बात को, पॉइंट को लेकर के बताया, ताकि आप लोगों को कहीं पर दिक्कत डाउट ना हो। समझ गए। तो आप लोग इसे उतार लीजिए और बढ़िया से रिवाइजिंग कीजिए बस, ठीक है ना। तो हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद आप लोग तब तक देख लीजिए और उतार लीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे मेरे दोस्त, मेरे साथियों। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। क्या मिटा दें, चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे फिर से। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक। चलिए इसको मिटा दिए। और आप लोगों को ना एक और इम्पोर्टेंट है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, एक क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा, ठीक ना। और उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा होते हैं, साइन थीटा होते हैं, उसके बाद टैन थीटा होते हैं, उसके बाद कोट थीटा होते हैं,
और उसके बाद सेक थीटा होते हैं, और उसके बाद सेक थीटा, कोट थीटा, सभी का थीटा दे दिए। उसके बाद कोसेक थीटा होते हैं, कोसेक थीटा होते हैं। तो आप लोग बहुत बढ़िया से इसे पढ़े हैं, समझ गए। आप लोग बढ़िया से बनेवो किए हैं, आप लोगों को याद भी होंगे, ठीक है। तो इसको ना हमें अच्छा से इसको हम बना देते हैं, ठीक। इधर से जो है यानी कि यहाँ से आप लोगों को मान बताना होगा मेरे दोस्त। आप लोग भी इस तरह से पढ़ लीजिए और ग्राफ बना लीजिए, और ग्राफ बना करके उसमें भरिएगा, समझ गए ना। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हो गया ये थीटा, ठीक ना, ये थीटा हो गया, यानी कि ये 0 डिग्री का मान, ठीक ना। ये 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ठीक ना। इससे एग्जाम में लगभग 10 तो नहीं, इससे एग्जाम में लगभग 3-4 नंबर लेते हैं प्रत्येक एग्जाम में। ये 10th क्लास में जो है प्रत्येक एग्जाम में 3-4 नंबर उठा लेते हैं, इसमें से उठा लेते हैं। और बाकी बात को तो छोड़िए दीजिए, सिद्ध करने के लिए देता है LHS और RHS सिद्ध कीजिए, ठीक ना। तो आपको वो भी अलग से दिया रहेगा, लेकिन इसमें से आपको दिया ही रहता है, समझ गए। तो आप लोग इसे भूलिएगा नहीं। सॉरी, ये थीटा का मान होता है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई। ये चलिए, ये जो है ना साइन हो गया, इसके बाद ये थीटा का मान होगा, ठीक। एक मिनट देख लेते हैं। सॉरी, सही था, देख लेते हैं। ये हो गया थीटा, सही था, ये थीटा हो गया। उसके बाद ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ठीक ना। इस तरह से था, ठीक ना। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, समझ गए ना, याद कर लीजिए। और आप लोगों को याद होना चाहिए, काफ़ी बहुत बेहद आसान है, समझ गए। और आप लोग इसे याद कर लेंगे ना, तो आपको ना 10वां में कोई नहीं, लगभग 15 नंबर नहीं छोड़ सकते हैं आप लोग। 15 नंबर ले करके आएंगे, ये हमारा गारंटी है, समझ गए। तो देखिए साइन थीटा का मान कितना होता है, तो ये देखिए यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। चलिए बना लिए। अब इसमें मान भरना है, क्या क्या मान होता है, सीधे मान भर देते हैं, समझ गए। ये हो गया आपका 0, ठीक है। ये 1/2 होता है, ठीक ना। और 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। ये √3/2 होता है, और उसके बाद ये 1 होता है, समझ गए। तो अब आप लोग इसे समझ गए हैं, तो आपको समझना काफ़ी आसान हो गया, आपको समझना काफ़ी आसान हो गया, समझ गए। यानी कि ये देखिए साइन का उल्टा होता है कोस, हम बताए थे ना पीछे वाले में। साइन का उल्टा क्या होता है, कोस। साइन का उल्टा क्या होता है, कोस। तो आप ना इधर से मान भरे हैं ना, इसी को उल्टा करके, यानी कि उल्टा से इसको भर दीजिए। जहाँ पर 1 है वहाँ से 1, यहाँ पर √3/2 है तो इसको 2 यहाँ पर भर दीजिए, बस सेम बात है, और करना कुछ नहीं है। यानी कि आप लोग तो कोना कोनी भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे 1/2 है ना, तो ये बीच वाला कभी चेंज नहीं होगा, किसी का भी मान हो ये चेंज नहीं होता है, समझ गए। ये जो है चेंज कभी नहीं होता है, बीच वाला मान कभी चेंज नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। आप लोग दिमाग में लगा लीजिए, समझ गए ना। तो ये 1/√2 ये होगा, समझ गए। हाँ, उसके बाद हमको चेंज करना है, उधर से 2 वाले को इधर लिख दीजिए, और इधर से जो लिखे हैं उसको उधर लिख दीजिए। तो देखिए 1 है तो 1 लिख दिए, उसके बाद 0 है, और सॉरी √3/2 है तो √3/2 लिख दिए दोस्तों। देखिए काफ़ी आसान है कि नहीं, काफ़ी आसान है। आप लोग सिर्फ साइन का मान याद रखिए, वो सब अपने आप बन जाएंगे, ठीक ना। तो इस तरीक़ा से देखिए अब क्या होगा कि अब हमें भरना है कौन सा मान, अब ये दोनों मान इधर भरना है, यानी कि पहले वाले को अंतिम में, उसके बाद वाले को साइड में। यानी कि यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 1/2 होगा,
समझ गए? आप लोग समझ गए हैं तो इसे आप लोग बढ़िया से एक लाइक तो बनता है, आप लोग बना दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि इतना आसान सा शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला आ गया है अपना चैनल। छोटा सा चैनल है द सुपर स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर, तो आप लोग उससे जा करके एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को जब भी हम आए लाइव आए चाहे कोई भी वीडियो डाले इम्पोर्टेंट तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। समझ गए ना? तो आप लोग जाकर के देखिए सभी वीडियो, जो पहले वीडियो नहीं देखे हैं हम बोल रहे हैं अभी भी, और कभी जब हम आएंगे उससे पहले भी बोलेंगे, अभी भी बोलते हैं कि जाकर के पहले वीडियो देख लीजिए पहला वाला, ताकि आपको समझने में कहीं पर भी दिक्कत ना हो। समझ गए? तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप जो है ना tan थीटा है, ठीक ना, tan थीटा है तो tan थीटा का मान हम भरते हैं, ठीक ना, tan थीटा का मान हम भरते हैं। tan थीटा का मान देखिए, tan थीटा का मान क्या होता है, ये 0 होते हैं। क्या होता है? 0 होता है। और होता है tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। और ये कितना होता है, 1 होता है। समझ गए? ये क्या होता है, 1। तो आप लोगों को बताए थे ना कि यानी कि एक बीच वाला, यानी कि जो tan का उल्टा कोट होता है, tan का उल्टा कोट होता है कि नहीं, आप लोग याद कीजिए, बताए थे tan का उल्टा कोट होता है। तो आप लोग इसे बढ़िया से याद कर लेंगे, बीच वाला कभी किसी का चेंज नहीं होगा। समझ गए? अब इधर से हमें बना लेना है कि इधर से क्या होगा, यानी कि √3 होगा, ये 3 हो गया। और उसके बाद देख लीजिए, यानी कि अब होगा उसके बाद अनफिनेटिव, यानी कि अपरिभाषित, यहाँ पर लिख सकते हैं अपरिभाषित, ठीक ना, अपरिभाषित यानी कि 0 हम लिख सकते हैं। समझ गए? अपरिभाषित लिख दीजिए या 0 लिख दीजिए, बात सेम है। तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। समझ गए? उल्टा लिखना है, ठीक ना, उल्टा से इधर √3 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं? आराम से होगा। फिर से ये 0 इधर आ गया, अपरिभाषित। समझ गए? और उसके बाद 1/√3 है, 1/√3 है तो 3 आप लोग जान गए। तो आप लोग इसे बढ़िया से नोट कीजिए और बढ़िया से उतार करके और इसको बनाने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। समझ गए ना? आप लोगों को जैसे समझा रहे हैं बस उसी तरीका से समझ जाइए। समझ गए? तो आप लोग इसे उतारिए। समझ गए ना? आप उतारिए, जल्द से जल्द इसको उतारिए और आगे बताने वाले हैं। अब जो है ना सेक थीटा है, ठीक ना, सेक थीटा है तो सेक का मान 1 होता है। सेक का क्या मान होता है, 1 होता है। और उसके बाद जो है सेक 30 का मान कितना होता है, आप लोग बताइए तो। सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। क्या होता है? 2/√3 होता है। सेक 30 का मान क्या होता है, 2/√3 होता है, ठीक ना, 2/√3 होता है। तो आप लोग याद कर लेंगे इसे बढ़िया से। ये हो गया 2, समझ गए, यानी कि रूट में होगा, देख लीजिए आप लोग, रूट में होगा 2 होगा। समझ गए ना? तो आपको हम बताए थे कि कभी भी ये जो है ना सेक का उल्टा होता है कोस। समझ गए? सेक का उल्टा या कोस का उल्टा सेक होता है। समझ गए? ये भी 2 कभी चेंज नहीं होगा। समझ गए? तो आपको 2-3 को मान भर दिया और एक मान नहीं भरना पड़ेगा, आप भर देंगे। देख लीजिए आप लोग, भरिए इसको, देखिए तो क्या होगा, देख लीजिए, जल्दी भरिए। और देखिए यहाँ पर होगा साइन सेक 60 का मान क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2। आइए अनफिनेटिव होगा, अनफिनेटिव होगा। एक मिनट देख लेते हैं कहीं पर दिक्कत नहीं हो गया। हाँ अनफिनेटिव होगा ये भी, ठीक ना। समझ गए? तो यानी कि इसे हम लिख दिए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप तो सब जानते हैं कि क्या करना है, उसको साइड में इस साइड ला करके उल्टा देना है, यानी कि चेंज करना है। इसको पहले वाला है अंतिम से पहले से लिख दीजिए। पहला हो गया तो पहला यानी कि 0 है, अपरिभाषित, ठीक ना, तो 0 लिख दीजिए या अपरिभाषित लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। और उसके बाद देखिए, उसके बाद करना क्या है कि इसको हम क्या करते हैं, यानी कि 2 यहाँ पे 2 है तो 2, और उसके बाद क्या है कि बीच में क्या है, बीच वाला तो बीच में लिखाइए गया। उसके बाद यानी कि 30 का मान जाएगा कहाँ पर, 60 जगह पर जाएगा। समझ गए? 30 का मान 2/60 की जगह पर जाएगा। 2/√3 को 60 किया, ये होगा क्या, ये 1 हो जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए हमारा हो गया तैयार, साइन थीटा पूरे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा आपका पूरे बन करके तैयार हो गया। और आप लोग ना बढ़िया से याद कीजिएगा, ये बीच वाला याद करने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त।
समझ गए। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हम बता दे रहे हैं आपको याद करने की। सिर्फ ये देखिए 45 एक को याद रखना है। जैसे साइन रखे तो साइन का याद रखिए, बस साइन 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। तो वो भी याद रखना है कि कोस का मान भी सही वही है, समझ गए, 1/√2 ये होगा, समझ गए ना। तो 1/√2 है। और उसके बाद tan 45 का मान पूछ ले, tan 45 का मान पूछे ना, तो tan 45 का मान भी उतना ही होता है, एक ही होता है, ठीक ना। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और उसके बाद देख लेना है कि tan यानी कि कोट 45 का मान कितना होगा, तो वो भी एक ही होगा दोस्त, कितना होगा, 1 होगा, समझ गए ना। आप लोग बढ़िया से देखिए और बेहतरीन से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए, समझ गए। और बार बार रिवाइजिंग करिए ताकि आप लोगों को भूलना मुश्किल हो जाए, समझ गए। और उसके बाद देखिए tan हो गया, उसके बाद हमें पूछ ले कि सेक थीटा या कोसेक थीटा का 45 का मान पूछ ले, कभी भी याद करना ही नहीं है। ऊपर से 1/√2 याद रखना है, बीच में 1 याद रखना है, नीचे में रखना है 1√2 रखना है, सीधे 2 रखना है, समझ गए। तो आप लोगों को ये 3 वो तो याद हो मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 0% की डाउट होना चाहिए। ये 1/√2 साइन 45 का मान या कोस 45 का मान पूछ ले तब, और tan 45 का मान पूछे तो 1 होगा, या कोट 45 का मान पूछे तो 1 होगा। उसके बाद सेक 45 का मान पूछे तो √2 होगा। और उसी तरह से कोट सेक 45 का मान होगा तो कितना होगा, 2 होगा। जैसे और जो है सेक 45 का मान कितना होगा, 2√2 होगा। और उसी तरह से कोसेक 45 का मान कितना होगा, तो 2 होगा, समझ गए। तो आप लोग समझ गए हैं तो एक लाइक दबा दीजिए, समझ गए ना। तो आप लोगों के लिए इतना कंटेंट बना रहे हैं तो आप लोग सिर्फ एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, कहिए कि सर बेस्ट है, अच्छा है, ठीक है, ठीक ना। चलिए तो मेरे दोस्त आप लोग ये समझ गए होंगे, तो आप थोड़ा चलते हैं आप लोगों को लेकर के कहाँ पे, तो आप एग्जाम एंड यानी कि क्वेश्चन बेस आप चलेंगे, समझ गए। तो आप लोग ये बात सभी समझ गए हैं, आपको जो समझना था आप सभी समझ गए हैं, बस अभी इसका जो है ना क्वेश्चन बचा रह गया। तो आप लोग धुआं उड़ाने के लिए ये क्वेश्चन नहीं है, इसको उड़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, गर्दा उड़ा देंगे। आप लोग जब याद किए होंगे ना तो आप लोग याद खाली मतलब इतना है कि सूत्र याद कर लीजिएगा, समझ गए। उसके बाद तो क्या करना है इसका ना गर्दा उड़ा देंगे सभी आदमी मिल करके। चलिए तो इसको मिटा देते हैं और उसके बाद चलते हैं, समझ गए। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए साथी, और आप लोग नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, समझ गए। मिटा देते हैं इसको, चलिए। चलिए अब जो है ना आपको एग्जाम एंडेड क्वेश्चन कैसे देंगे, बोलेंगे कि साइन यानी कि साइन होगा, साइन यानी कि ए का मान क्या होगा, ठीक ना। साइन ए का मान क्या होगा, और कोस ए का मान क्या होगा। इसी तरह से यानी कि tan ए का मान क्या होगा, ठीक ना। हम एक ही क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद कोट ए का मान क्या होगा, कोट ए का मान क्या होगा, ठीक ना। और उसके बाद कोट, उसके बाद हो गया सेक, ठीक ना। सेक ए का मान क्या होगा, उसके बाद कोसेक ए का मान क्या होगा, समझ गए। इस तरह से आपको दिए रहेंगे, समझ गए। तो आपको डरना नहीं है, पहले समझना है क्वेश्चन को, हमें क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, समझ गए। यानी कि क्वेश्चन हमें पूछ के आ रहा है, इस बात को पहले याद करना है। उसके बाद क्या करना है, एक कोण दिया रहेगा आप लोगों को, ठीक ना। क्वेश्चन में कोण दिया रहेगा, कोण दिया रहेगा, उसमें देखिए कि कोण में क्या सब दिया है, समझ गए। यानी कि इसमें कौन कौन चीज दिया है, समझ गए। ये तो हो गया 90 डिग्री, ये क्या हो गया 90 डिग्री। आप लोगों को बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, आप लोग बताइए। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, तो ये कर्ण होते हैं। क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होते हैं, समझ गए। तो आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, और थोड़ा भी डाउट की संभावना व्यक्त नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। वर्णन नहीं करना है ये समझने की, समझ गए। आप लोगों को पीछे वाले क्लास में जाएंगे तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से बेहतरीन से समझाए, समझ गए। तो देखिए कर्ण के सामने 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होते हैं, समझ गए। इस तरह से आपको लंब आधार निकालना होगा। तो हमें ये बात पता नहीं रहेगा कि लंब है या आधार है, समझ गए। तो हमें समझ लीजिए ए का मान, बी का मान और सी का मान, समझ गए। इस तरह से आपको दिया रहेंगे,
ठीक ना, दिए जाएंगे क्वेश्चन में। तो आपको पूछेंगे कि ए का मान, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, तो हमें बी का मान निकालिए चाहे सी का मान निकालिए, किसी का भी मान आपको कह सकते हैं निकालने के लिए, ठीक ना। तो आपको निकालने में वहाँ पे थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए और दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो चलिए हम मान लीजिए कि यहाँ पे हम 4 दे दिए और यहाँ पे 5 दे दिए, और पूछे जाएंगे कि आप जो है ना इनका जो है ये यानी कि ए का मान बताइए तो कितना होगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हमें कर्ण दे दिए, समझ गए, यानी कि कर्ण दे दिए, आधार दे दिए, आधार 3 दे दिए, मान लीजिए आधार 3 दे दिया हमको, और पूछ रहे हैं कि हमको क्या पूछ रहे हैं कि ये क्या होगा। तो हमें ये बात पता नहीं, लेकिन ए का मान हमको पूछ रहा है, ठीक ना, ए का मान पूछ रहे हैं। तो आपको हम बताए थे, छिट्टा उट्टा पढ़ाए थे, समझ गए। छिट्टा सबको छिट्टा याद नहीं रहता है तो आप लोग छिट्टो भी याद रख सकते हैं कि नहीं। तो आप लोग छिट्टा हो या ठिट्टा हो दोनों याद कर लीजिएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना, जैसे याद हो लेकिन याद होना चाहिए, ठीक। तो उसी तरीका से देखिए क्या होगा, यानी कि ठिट्टा यहाँ पे, यानी कि साइन ए का मान पूछा है ना, तो यहाँ पे हम ठिट्टा लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ठिट्टा। और ठिट्टा के सामने वाला क्या होता है, तो लंब होते हैं। आप लोगों को बहुत बढ़िया से बताए थे, ठिट्टा के सामने वाला क्या होता है, तो लंब होते हैं, समझ गए। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, समझ गए। ये जो हमें पूछेंगे, अब बच कौन गया, तो आधार बच गया, समझ गए, आधार बच गए। ये क्या बचा है, आधार बच गए, समझ गए, आधार हमारा बचा हुआ है। अब उसको क्या करना है, आधारों को निकालना है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आप हल कर लीजिए, समझ गए। जैसे हम बताए थे, निकाल करके कितना क्वेश्चन इस पे बनाए थे, 3-4 क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को। तो आप लोगों को याद होंगे तो तुरंत आप लोग बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, समझ गए। चलिए तो हम इसको बना देते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे। देखिए तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, रूट टेंडर लंब का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, समझ गए। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, आप लोग जानते होंगे और आप लोगों को बताए भी हैं, ठीक ना। तो देखिए हमें कर्ण कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद रूट टेंडर में यानी कि लंब कितना है, लंब दिया है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार है तो आधार, ठीक है। तो देखिए आधार का स्क्वायर, ठीक है। और इस तरह से 5 25 हो जाएंगे। और उसके बाद हमें क्या है कि ये दिया है, उसके बाद ये 9 और प्लस है तो इधर आधार हो जाएंगे, आधार का स्क्वायर, ठीक। आप देखिए कि करना क्या है, अंक को उस साइड ले जाइए और शब्द को इस साइड ले आइए, समझ गए। तो आधार को निकाल लीजिए, ठीक है, आधार का स्क्वायर बराबर रूट टेंडर क्या होगा, 25 माइनस 9 होगा, ठीक ना। 25 माइनस 9 यानी कि आधार बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर बराबर रूट टेंडर में यानी कि 16 होगा, ठीक ना। ये क्या होगा, 16 होंगे, समझ गए, ये जो है 16 होंगे। और उसके बाद आधार यानी कि इधर से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएंगे, समझ गए। तो रूट हटा लीजिए, और रूट हटेगा उससे पहले 4 होगा, समझ गए। तो आधार बराबर सीधे हम क्या लिख सकते हैं कि 4 होगा, आधार बराबर 4, यानी कि आंसर ये हमारा आ गया, समझ गए। इस तरह से हमें निकालना बताए थे, आप लोग निकाले होंगे, और आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत या डाउट की सामना नहीं करना पड़ेगा और नहीं करना होगा, समझ गए। तो ये हमारा कितना हो गया, 4। अब चलिए ना, अब तो हमारा सब चीज़ निकल गया, अब हमारा सब चीज़ निकल गया। अब हमें दिक्कत है, आप बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण होते हैं, समझ गए। अब आपको ये भी पता है कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है। हमें जो ये तीनों पता है, लंब आधार पता है, कर्ण पता है और ये लंब पता है, तो आप लोगों को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, समझ गए ना। तो हमें पता है, यहाँ पे सब चीज़ पता है, यानी कि बेस यानी कि पेरिपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है। तो देखिए पेरिपेंडिकुलर कितना है, पेरिपेंडिकुलर 3 है, ठीक ना। 3 बट्टा में ये क्या हो गया कि आधार कर्ण कितना है, 5 है, ठीक ना। ये इसका आंसर हो गया, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे। और बताइए हमें ये इसका मान निकाल करके दिखाइए, समझ गए ना। इसका मान निकाल करके हमको cos A का मान निकाल करके बताइए कितना होगा, आप लोग बताइए जल्द से जल्द। हम थोड़ा पानी पीते हैं, ठीक ना, निकालिए जल्दी।
ये जो है ना नीचे 4 नहीं दिख रहा है, चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा, ठीक ना। यहाँ पे जो है आधार बराबर, आधार का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 16 है, तो ठीक है। आधार स्क्वायर बराबर, आधार का स्क्वायर बराबर ये क्या होगा 4 होगा, ठीक ना। आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो आधार बराबर क्या होगा, यानी कि आधार बराबर सीधे 4 होगा, ठीक ना। ये 4 होगा आंसर, ठीक ना। थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा था तो ऊपर हमने बना दिया, समझ गए। तो ये हमारा 4 आ गया, आधार 4 आ गया। उसके बाद हमें निकालना तो काफ़ी आसान हो गया, तो आप लोग बहुत बढ़िया से निकाल लेंगे, समझ गए ना। तो हमें आधार पता है, कर्ण पता है और लंब पता है, तो गर्दा नहीं उड़ा देंगे, छक्का मार देंगे। अब आइए ना दिखाते हैं क्या होता है खेल। धुआं धुआं बोले थे ना, धुआं धुआं उड़ा देंगे, छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त, धुआं धुआं उड़ाना है आपको भी और हम भी उड़ाएंगे साथ में, समझ गए। फुटबॉल खेलना है। देखिए तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर आधार, कोस का मान क्या होता है आप लोगों को बताए थे ना। खाली सूत्र याद होना चाहिए मेरे दोस्त, जिसको सूत्र याद है ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, 0 है, समझ गए। आप लोगों के सामने ये 0 है, मैं बता दिया दोस्त, ये 0 है आप लोगों के सामने में, सिर्फ याद होना चाहिए, 6 का मान याद होना चाहिए, बस ये काम तमाम है। देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा में कर्ण होते हैं, ठीक ना। उसे हम इंग्लिश में लिख दिए हैं परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस है, तो आपको ये थोड़ा ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये सर इंग्लिश में लिख दिए और ये हिंदी में लिख दिए, ठीक ना। तो उसे इंग्लिश में भी हम बताए थे और इसको चलिए हम इंग्लिश में भी बता देते। ये बेस होते हैं, ये हाइपोटेनस, ये हो गया आपका पेरिपेंडिकुलर हो गया, समझ गए। तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। तो उसके बाद देखिए क्या होगा, देखिए कोस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटा कर्ण होते हैं, क्या होता है आधार बटा कर्ण। चलिए इंग्लिश में हम लिख दें, चलिए नहीं इंग्लिश में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है लेकिन नहीं लिखेंगे, चलिए हिंदी में, ठीक है। चलिए तो आधार बटा कर्ण होता है, तो हमें देखना है क्या, आधार कितना है 4 है, आधार कितना है 4, और उसके बाद हमें कितना कर्ण कितना है 5 है, हो गया 5। ये देखिए आंसर, गर्दा नहीं उड़ा देंगे, गर्दा धुआं धुआं उड़ा दीजिए, समझ गए ना। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1 भी % का दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। और उसी तरह से हमें निकालना है क्या tan थीटा का, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होते हैं, आप लोग याद किए होंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, क्या होता है लंब बटा में आधार होते हैं, लंब बटा में आधार होते हैं। तो इसका देखिए लंब कितना है और आधार कितना है, देखिए लंब जो है 3 है तो 3 लिख देंगे, और आधार कितना है 4 है, तो 4 हो गया इसका राइट आंसर मेरे दोस्त, समझ गए ना साथियों। तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, आप इसका भी निकाल सकते हैं, समझ गए। आप इसका निकाल करके बताइए। देखिए अब tan थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि आपको 3 निकल गया ना, तो आप 3 को उल्टा कर दीजिए या उसको पलटा दीजिए, समझ गए। वो उसी तरीका से आएगा, यानी कि हम अपोजिट पढ़ाए थे, साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कोट होता है, ये भी बताए थे आप लोगों को, याद होना चाहिए मेरे दोस्त, समझ गए ना। तो हमें यहाँ पर निकाल देते हैं, चलिए tan बराबर क्या होता है, तो ये आधार बटा में ये लंब होते हैं, ठीक ना, आधार बटा में लंब होते हैं, समझ गए। तो आधार बटा में लंब होते हैं ना, तो आधार कहाँ है, आधार कितना है 4 है, आधार कितना है 4 है, और उसके बाद हमें लंब कितना है तो 3 है। देखिए निकल गया, आप लोग देखिए कितना आसान से निकल गया, आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। और दिक्कत होने की 1 भी % नहीं है, आप लोग ध्यान से देखे होंगे तब, समझ गया। तो हमें अब निकालना है क्या, सेक का निकालना है, सेक का निकालना है ना, सेक का निकालना है ना। तो देखिए सेक को कैसे निकालते हैं, सेक का निकालना है तो देखिए सेक बराबर क्या होता है, यानी कि कोसेक का उल्टा होता है, ठीक ना, सेक का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक होता है। तो हम कोस में क्या लिखे, आधार बटा कर्ण लिखे हैं, तो इसे हम कर्ण बटा आधार लिख सकते हैं, कर्ण बटा में आधार, समझ गए, कर्ण बटा में आधार लिख सकते हैं, समझ गए ना। आप या देख लीजिए आप उसमें मान कितना है, ये 4 है, आधार 4 है, लंब 3 है और कर्ण 5 है, तो हमें कर्ण कितना निकाला है 5 है, उसके बाद आधार कितना है, तो उसके बाद हमें कितना है 4 है, समझ गए। इस तरीका से इसका आंसर भी निकल गया, समझ गए, इसका भी आंसर निकल गया, इसमें भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और उसी तरह से कोसेक का मान निकालना है, समझ गए। कोसेक का मान क्या होगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। तो आप लोगों को इसमें भी डाउट और दिक्कत नहीं होना चाहिए, निकाल करके बताइए जल्दी, समझ गए। तो कोसेक ए का मान क्या होगा, यानी कि
कोसेक ए का मान क्या होगा? चलिए तो आप जो है ना कोसेक का मान, कोसेक ए का मान निकाल कर लिखेंगे। तो कोसेक ए का मान जो है ना, कोसेक ए का मान क्या होगा? कोसेक ए यानी कि कर्ण बट्टा में लंब होता है, कर्ण बट्टा में लंब होता है, समझ गए? लंब होता है तो देख लीजिए लंब कितना है, कर्ण कितना है तो 5, और देखिए लंब कितना है तो 3। इसका भी राइट आंसर निकल गया, समझ गया ना? इसका भी राइट आंसर निकल गया दोस्तों। साथियों तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादातर फैलाइए, ताकि आप लोग उन्हें भी बढ़िया से मैथ में पकड़ बनाइए, समझ गए? यानी कि बहुत बढ़िया से 0 लेवल से ये जो है अपना द सुपर स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर यानी कि 0 लेवल से हम चालू किए हैं, और आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट यानी कि PDF भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम भी आप लोगों से जुड़े, समझ गए? और हमसे आप लोग जुड़िए, समझ गए ना? तो आप लोग बहुत बढ़िया से रहिए, बेहतरीन रहिए और पढ़ाई लिखाई में मस्त रहिए। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।